The Road Not Taken. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोइम 1916 में पब्लिश हुई। 4 स्टैंजा में ये पोइम लिखी गई। तकरीबन 20 लाइंस की ये पोइम है। इस पोइम के टाइटल का मतलब है जो रास्ता मैंने फॉलो नहीं किया या फिर जिस रास्ते पर मैं नहीं गया। इस पोइम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने दोस्त एडवर्ड थॉमस के लिए 1915 में लिखा था। खैर, इस पोइम की जो समरी है वो हम शुरू करते हैं। देखते हैं कि इसमें शायर क्या कहता है। इसमें स्पीकर जो है ये एक रात जंगल में चल रहा था। ये जंगल पीले रंग का नज़र आ रहा था क्योंकि पतझड़ का मौसम था, यानी ऑटम सीज़न चल रहा था। खैर, स्पीकर जैसे ही जंगल में दाखिल होता है तो इसके सामने लेफ़्ट साइड की तरफ एक रोड था, तो दूसरी तरफ राइट साइड पर एक रोड नज़र आ रहा था। यानी एक पर तो खुद था और इसके लेफ़्ट और राइट साइड पर 2 रोड थे। खैर, स्पीकर कहता है कि मैं ऐसे कैसे 2 रोड्स पर चलूं? मैं हमेशा से एक ही रोड का ट्रैवलर रहा हूँ, एक ही रोड पे चलने वाला रहा हूँ, सफ़र करने वाला रहा हूँ। नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी इस ज़िंदगी का ये सफ़र एक ही रोड पर होना है और मैं इसी रोड पे ही सफ़र ये तय करूँगा। हाँ, इतना मैं ख़ुद के लिए कर सकता हूँ कि जिस पर मैं खड़ा हूँ ना, इस रोड की मंजिल यानी रास्ता कठिन है या मुश्किल है, ये मैं देख लेता हूँ। जब पोइट ने जिस रोड पर खड़ा था उस रोड को देखा तो ये रोड मुड़ रहा था, यानी बेंट हो रहा था, और ये दूर दूर तक क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। तो स्पीकर के पास 2 चॉइसेस थी, 2 उसके पास सिलेक्शन थी। इन 2 में एक रोड की सिलेक्शन स्पीकर को करनी होगी। खैर, स्पीकर ने इन 2 में से एक पाथ को चुना, उसकी सिलेक्शन कर ली, और इसके ख्याल में ये एक अच्छा डिसीजन है जो मैंने अभी लिया है, क्योंकि ये रास्ता बहुत ग्रासी प्लस इस रास्ते पर ऐसा लग रहा है कि कोई चला भी नहीं है। अब इस रास्ते पर हमारी पोइम का स्पीकर चल रहा था, साथ ही साथ ये सोच रहा था कि जिस रास्ते पर मैं नहीं गया वो भी हो सकता है इस रास्ते की तरह हो जिस पर मैं चल रहा हूँ अभी। मुझे दोनों रास्ते इसीलिए सेम लग रहे हैं क्योंकि दोनों पर ऐसा लग रहा है कोई चला नहीं, कोई इस पर अभी तक किसी ने सफ़र नहीं किया, और इन दोनों रास्तों पर पड़ी पत्तियां भी वैसे की वैसे हैं। अरे, किसी ने इनको पाँव के नीचे कुचला भी नहीं है। खैर, स्पीकर कहता है कि अब जो मैंने एक रास्ता पकड़ा हुआ है ना, तो मैं अभी तो इसी रास्ते पर चलूँगा। दूसरा रास्ता जो है ना, वो फिर कभी किसी और वक्त आकर मैं इस रास्ते पर फिर चलूँगा। लेकिन फिर स्पीकर ये बात करके कहता है कि मुझे लगता है, ऐसा मेरा ख्याल है, मुझे शक है कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ ना, ये रास्ता बहुत से ऐसे कई पाथ से, कई रास्तों से, कई वेज से कनेक्टेड होगा। इस पोइम का पोइट कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं फिर उस दूसरे रोड पे चल पाऊँगा, क्योंकि वो रोड तो खैर एक अलग कहानी है, लेकिन जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ ना, ये रोड हो सकता है कि बहुत से रोड से कनेक्टेड हो और मुझे टाइम लग जाए और मैं वापस ना आऊँ। खैर, स्पीकर अब चलता जा रहा है और चलते चलते सोच रहा है कि मैं फ्यूचर में इस 2 रोड वाली स्टोरी किसी को सुनाऊँगा कि किस तरह मेरे सामने 2 रोड थे और मैंने वो रोड चुना जिस पर कम ट्रैवलिंग की गई थी, जिस पर किसी ने सफ़र नहीं किया था। पोइट इस नज़म में अपने रीडर को कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है कि ज़िंदगी में एक ही रास्ता, एक ही मंजिल, एक ही मकसद, एक ही ऑब्जेक्टिव चुनो और उस पर खूब मेहनत करो, उस पर खूब अपना बेस्ट दो, इतना बेस्ट दो कि आपको पता चले कि आपने लाइफ में कुछ काम किया है, और उसी काम को ख़त्म करके छोड़ो। दूसरे काम को पकड़कर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट ना करो, सिर्फ एक ही मंजिल पे चलो, एक ही ऑब्जेक्टिव लो और उस पर बेस्ट दो। पोइट इसी बात को क्लियर करने के लिए कहता है कि अगर आप 2 रास्ते चुनते हो ना, तो वो रास्ता आपको फेलियर की तरफ ले जाएगा जो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है। आप एक ही रास्ता चुनो, उसी पे चलते जाओ, उसी पे अपनी मंजिल तलाश करो, उसी पे अपने ऑब्जेक्टिव तलाश करो। पोइट कहता है एक रास्ता आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, एक रास्ता आपको बहुत सारी सहूलियात देता है, आपको कामयाब बनाता है, आप कभी भी डाइवर्ट नहीं हो पाते। तो उम्मीद है ये मुख्तसर पोइम आपको पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।